पाकिस्तान दुनिया का वो देश है जिनका कोई दीन ईमान नहीं। ये पैसों के आगे कुछ भी करेंगे ये पाकिस्तानी, वो चाहे इनका क्रिकेटर हो, वो चाहे इनके पॉलिटिशियन हो या फिर इनकी सेना में लोग। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। पाकिस्तान खुद कहता रहा है कि दुनिया में जितने इस्लामिक देश हैं सबकी सुरक्षा के लिए हमारे परमाणु बम है। पहले इन भिखमंगों से ये पूछो, भिखमंगो ये बम तुम्हारा है? अरे भिखारियों, जिन अब्बू के पास अभी तुम मुजरा करके आए हो वो बम भी अब्बू का ही है। ये पाकिस्तानी इजराइल को गाली देते हैं, जब तू अमेरिका के नारे लगाते हैं, और वही अमेरिकी डॉलर लेकर के ये दुबई में और मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर के ऐश करते हैं, और पाकिस्तान की आवाम वहाँ टमाटर, दूध, घी, दही इसके लिए परेशान हो रही है। लेकिन इनको अपने आवाम से कोई लेना देना नहीं। बात करेंगे भिखारियों के देश भिखारिस्तान की, और भिखारिस्तान का ये जो है सरबराह और ये फील्ड मार्शल, जिसको आजकल डोनाल्ड ट्रंप भी फील्ड मार्शल कह रहे हैं, ये दोनों के दोनों अभी व्हाइट हाउस गए हैं और ट्रंप के सामने इन्होंने मुजरा किया है, और मुजरे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे उड़ाए हैं डॉलर। पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानी मानसिकता के बारे में एक बात इन लोगों ने, जो इनके पूर्व पीएम को बंद करके रखा हुआ है जेल में, इमरान खान ने एक बार बात कही थी, वो बात आपको सुननी चाहिए। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। इमरान खान की कही गई ये बात बिल्कुल सच होने जा रही है, आप यकीन मानिए। भिखारियों के देश के पास आजकल दो ही काम रह गया है। पहला काम जो इनके बाप दादा पुराने समय से करते आ रहे हैं वो है वो काट कटाई का जो काम है, इनका जो पुश्तैनी काम है, जिसमें ये आतंकवादी बनाते हैं, आतंकी ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा है भीख मांगना। भीख मांगना इनका शौक है, जो इनको इनके पिताजी, फिर उनके पिताजी को उनके पिताजी ने दिया था, और खानदानी चला आ रहा है। अब इस पूरे मुल्क के डीएनए में एक ही चीज है, वो है भीख। हर पाकिस्तानी आपको इस वाली बीमारी से जो है ग्रस्त मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तानी को डॉलर दे दो, तो वो आप सुन लिया है, आपने सुनी लिया है कि वो क्या कह रहे थे। अब आइए हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 21 सूत्रीय गाजा प्लान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गाजा का भाई ऐसे ऐसे व्यवस्था हो जाएगा, वहां जो 20 लाख लोग हैं हम उनके लिए भी सोच रहे हैं। दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों से हमने सहमति भी ले ली है। इस सहमति में क्या आपको पता है, इस सहमति में पाकिस्तान सबसे पहले, कहने का मतलब ये, पाकिस्तान के इन दोनों कलाकारों को पाकिस्तान से बुलाया गया और इनको ये बोला गया कि ये डॉलर पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो। इजराइल गाजा में क्या करेगा, अमेरिका गाजा में क्या करेगा, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को जो है एक तरह से बम से बड़ा प्यार होता है, तो चूंकि पाकिस्तान के पास कहने के लिए न्यूक्लियर बम है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ कर सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा सहलाया जा रहा है और इनको पैसे देकर, डॉलर देकर इनका मुंह बंद करा दिया गया। बताओ, ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं। लेकिन अब मैं आपको शहबाज शरीफ के 2 ट्वीट दिखा रहा हूं, उन दोनों से आप अपने आप समझ जाएंगे। इजरायली जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियन पीपुल इन गाजा एंड वेस्ट बैंक हम नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई, और जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसके लिए पाकिस्तान अपने परमाणु बम के साथ खड़ा है। इसको बुलाया, इसके उस फील्ड मार्शल को बुलाया, इसको खुद बुलाया, तुम दोनों आओ, दोनों को व्हाइट हाउस में नचवाया, डॉलर दिया, और उसके बाद ये ट्वीट देखिए। आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प 20-point प्लान टू इंश्योर एन एंड टू द वॉर इन गाजा। आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड दैट ड्यूरेबल पीस बिटवीन द पैलेस्टीनियन पीपल एंड इजराइल। इजराइल को यहाँ गाली नहीं दी है, इससे पहले यहाँ गाली दे रहा था। क्यों? क्योंकि गाली के लिए फीस ले ली है। गाली नहीं देना है तुमको, बकवास नहीं करोगे, चुपचाप जाके इस्लामाबाद में बैठो, हमको जो करना है हम कर लेंगे, और ज्यादा उड़ो मत। जी मालिक डॉलर थोड़ा और बढ़ा देते, माई बाप थोड़ा सा पैसा और कुछ दे देंगे, पैसा और मारा इनके मुंह पे, चलो निकलो इधर से। ये दोनों भागे आए हैं। इसके बाद इनको नहीं मतलब मुसलमान से, इनको नहीं मतलब इस्लाम से, अपनी ऐसी तैसी में जाए गाजा। गाजा आज का बर्बाद होता हो, अभी बर्बाद हो जाए, इन पाकिस्तानियों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके बारे में इन्हीं के इमरान खान कुछ बोल के गए हैं। फिर से सुनिए। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो, दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी गतिविधि हो,
कहीं भी कुछ हो, उस अपराध का हिस्सा आपको तार कह लीजिए पाकिस्तान से जुड़ा मिलेगा। इस बात को बेहतर इजराइल और अमेरिका समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि फ्यूचर में गाजा में को लेकर वो जो भी प्लान कर रहे हैं या इजरायली एक्शन कल को गाजा में बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा परेशानी जिसको देश को हो सकती है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद कुछ नहीं करता है, लेकिन ये क्या है कि आज जैसे अमेरिका और इजराइल ने कुछ पैसे दे दिए, कल को मिडिल ईस्ट का कोई देश पैसा दे देगा तो ये वहां के बाहर के तत्वों को लाकर अपने यहां रख लेंगे। इनका यही काम है, इसीलिए इनको अभी ही पैसा देकर के बंद कर दिया है। और जिन मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान का परमाणु बम उनकी दिफा के लिए है, जैसा पाकिस्तान खुद कहता रहा है कि दुनिया में जितने इस्लामिक देश हैं सबकी सुरक्षा के लिए हमारे परमाणु बम है। पहले इन भिखमंगों से ये पूछो, भिखमंगो ये बम तुम्हारा है? अरे भिखारियों, जिन अब्बू के पास अभी तुम मुजरा करके आए हो वो बम भी अब्बू का ही है। और अब्बू ने तुमको ये जो बुला बुला के इतना समझाया जा रहा है वो इसीलिए समझाया जा रहा है कि देखो कुछ भी करना अभी भारत से मत उलझना, क्योंकि किराना हिल्स में जो हुआ है, तुम्हारी 13 एयर बेसिस पर जो हुआ है, तुम्हारी F-16 के साथ जो हुआ है, वो कहानी अगर भारत ने सीधे बता दी तो थू थू तुम्हारी तो हो ही रही है, इनकी भी होगी, ये जो नेताजी। और इसीलिए इसको बुला के ये बोला है कि हम जो गाजा में कर रहे हैं उसके लिए तुम क्या कहोगे? उसके लिए तुम ताली ठोकोगे, वाह अब्बू वाह, पापा का प्लान हिट है, पापा का प्लान हिट है, पापा बहुत बढ़िया। और डॉलर फेंक के मारा है इसको व्हाइट हाउस में फिर से। इनका यही ईमान है। पाकिस्तान दुनिया का वो देश है जिनका कोई दीन ईमान नहीं। ये पैसों के आगे कुछ भी करेंगे ये पाकिस्तानी, वो चाहे इनका क्रिकेटर हो, वो चाहे इनके पॉलिटिशियन हो या फिर इनकी सेना में लोग। इनको अपने देश से कोई मतलब नहीं हो। देश क्या होता है? पाकिस्तान का जन्म हुआ है और ऑफिशियल पाकिस्तान का बाप समझिएगा तो वह हिंदुस्तान है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और पाकिस्तान के जैसे लक्षण हैं, बहुत नजदीक है मामला। अब आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कहानी तो दुनिया भर में छप गई। 21 सूत्रीय प्लान क्या है आप लोग ये देखो। पाकिस्तान की संसद में बैठ के इस्लामाबाद से, लाहौर से ये पाकिस्तानी इजराइल को गाली देते हैं, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं, और वही अमेरिकी डॉलर लेकर के ये दुबई में और मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर के ऐश करते हैं। और पाकिस्तान की आवाम वहां टमाटर, दूध, घी, दही इसके लिए परेशान हो रही है, लेकिन इनको अपने आवाम से कोई लेना देना नहीं। गाजा गाजा गाजा, फिलिस्तीनियन कॉज ये जो लोग करते रहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए गाजा में अमेरिका और इजराइल करने क्या जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मैंने अरब के देशों से ओके कर लिया है, इसमें कोई ऊपर नीचे करेगा तो फिर हम देख लेंगे भाई कैसे करना है। ये केवल अरब के देशों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी है। All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. डोनाल्ड ट्रंप को लगा है नोबेल का बुखार। इससे जो है ये जो है जमूरा, इस जमूरे से बताओ, ये आदमी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये पूरे समय ये आदमी पाकिस्तान में किसी बंकर में छुपा हुआ था। चूंकि ये इतना अच्छा छुपा हुआ था और इसको कुछ नहीं हुआ, इसीलिए बाद में पाकिस्तानी सरकार ने इसको फील्ड मार्शल बना दिया। क्योंकि भाई तुम सबसे अच्छा छुपे हो, तुमको बम नहीं लगा। ऐसे तो बहुत सारे शिकार हो गए, ऐसे जो सड़क पे कुत्ते घूम रहे थे वो सब मर गए। तुम में छुपने की माहिरियत ज्यादा अच्छा है। अब क्या है, तुम पूरे के पूरे कौम को छुपना सिखाओ। लड़ना इनके खून में है ही नहीं, तो अब छुपना सिखाओ। इसके लिए इसको समझा के डोनाल्ड ट्रंप ने कि सुनो, तुम ये बोलोगे कि मैंने जो है युद्ध रुकवाया और तुम जरा मेरा नाम ले लेना कि हमको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता है कि इसके बोलने से नोबेल नहीं मिलना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई नेता थोड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप है बिजनेसमैन। ये आदमी अपना मुल्क बेच चुका है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। वो जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, ये जो है कलाकार, ये बलूचिस्तान के जमीन का सौदा करके आया है। बलूचिस्तान के जमीन के अंदर
नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसका सौदा उसने ट्रंप से किया है। ट्रंप को वो यूक्रेन से चाहिए था, यूक्रेन में न सही तो पाकिस्तान सही, वो पाकिस्तान से लेने वाले हैं। और यही कारण है कि हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर, पाकिस्तान, शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब इन दोनों भिखारियों को फिलिस्तीन का क्या होगा, गाजा का क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे मिल गए। गाजा में बाकायदा बफर जोन बनाने जा रहा है इजराइल। 4 से 5 किलोमीटर का पैच ऐसा होगा जिसमें चारों तरफ से बफर जोन बनाया जाएगा, मतलब नो मैंस लैंड। कोई फिलिस्तीन की तरफ से, मतलब गाजा की तरफ से भी नहीं जा सकता उस इलाके में, और इजराइल की तरफ से भी कोई नहीं जाएगा। वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई, इजराइल उसको नहीं दोहराने दे सकता। दूसरा, अगर हमास इन शर्तों पर तैयार हो गया, तब तो पहले इजरायली सेना यहां आएगी, फिर यहां आएगी, बाद में बफर जोन के इधर आ जाएगी। अगर नहीं माने तो इजरायली सेना तो अभी यहां पर है ही। 72 घंटे का समय दिया गया, जैसा कि ट्रंप भाव को आपने सुना। हमास अगर मान जाता है और युद्ध बंदियों को छोड़ने पर मान जाता है, तो धीरे धीरे इजरायली फोर्सेस पीछे आएंगी। अब आप ये बताइए, यही नहीं, दुनिया में दिखावे के लिए पाकिस्तान अपनी सेना भी गाजा भेज रहा है। आप ये समझना, जिस पाकिस्तान में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगते हैं, वो पाकिस्तान अब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहा है। भाई साहब, क्या प्लान बनाया है आपने अब्बू, वाह। ये एक पे एक डायलॉग इसीलिए मार रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप और खुश हो जाएं तो कुछ और फेंक दें इसके मुंह पे कि जा भाई, तू बहुत अच्छा बोल रहा है, कुछ और पैसा लेके जा। 21 सूत्रीय प्लान क्या है गाजा, वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। बेसिकली प्लान कुछ नहीं है। बेसिकली ये अमेरिका और इजराइल दुनिया के इस्लामिक देशों को उनकी औकात दिखाना चाहते हैं। तुम लोगों को लगता है तुम लोग बहुत बड़े खलीफा हो, आओ, ये हमारा प्लान है और यही रहेगा। सब बोल रहे हैं ओके, और उसमें सबसे बड़े वाले जो हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा ओके, यही वाला प्लान बढ़िया है। और ये सब कब किया? कतर को मारा, ईरान को मारा, सीरिया को मारा, इराक को मारा, लेबनान को मारा। सबको मारने के बाद कतर में तो घुस के मारा, हवाई हमला किया है, जबकि वहां अमेरिकी बेस है कतर में। व्हाइट हाउस से जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्राइम मिनिस्टर को कहा सॉरी, पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद कहा सॉरी, और सारे के सारे इस्लामिक देश कह रहे हैं ओके, इट्स ओके, वेरी नाइस। ये है डिप्लोमेसी की कहानी और ये है इस आदमी की कहानी। अब आप ये समझ लो कि हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इतनी तारीफ असीम मुनीर या शहबाज शरीफ की क्यों कर रहे हैं, या पाकिस्तान की क्यों कर रहे हैं। जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सामने से, तो उसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू भी कुछ कह रहे हैं। वो जवाब दुनिया भर के इस्लामिक देशों को भी है और पाकिस्तान जैसे देशों को भी है, जिनको लगता है कि कभी वो इजराइल से टकरा सकते हैं या सपने में सोचते हैं। सीधा सीधा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई, जो आप कह रहे हैं वो मान गया तो बहुत अच्छा, मतलब कि हमास नहीं माना तो हम जो कर रहे हैं वो तो हम करते ही रहेंगे। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. But it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. कुल मिलाकर भिखारिस्तान की जो हालत हम लोग देखते हैं तो कभी कभी जिन्ना पे प्यार आने लगता है कि जिन्ना ठीक आदमी था। ऐसे लोगों को उठा करके ऐसी जगह पर रख दिया कि जब जी मन में चाहे जितना गलियाइए, जितना भला बुरा कहिए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। दुनिया को इन्होंने आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया है, ये सुई नहीं बनाते हैं। लेकिन डिल्यूजन में रहने वाले लोग हैं, इनको लगता है कि इनसे बढ़िया पृथ्वी पर कुछ है नहीं। इसीलिए जिन्ना साहब इतने बुरे आदमी भी नहीं थे, उन्होंने एक साथ सारे कलाकारों को लेकर के एक जगह पटक दिया कि तुम लोग दुनिया को बहुत परेशान कर सकते हो और इसीलिए तुम लोग जरा भारत से दूर रहो। है हमारे पड़ोस में ही, हमारे भी नाक में दम किया हुआ है और दुनिया भर के नाक में दम किया हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को काम पर लगाया हुआ है नाचने के। डॉलर फेंक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान व्हाइट हाउस जा जा कर नाच रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? साथ ही क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी इजराइल से टकरा सकता है?
या फिर डॉलर देकर पाकिस्तान से कुछ भी करवाया जा सकता है, जैसा कि इमरान खान बोल रहे हैं। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं।